नमस्कार दोस्तों, धर्म दर्शन में आपका स्वागत है। भारत त्योहारों का देश है। दिवाली, होली, दशहरा और रक्षाबंधन यह प्रसिद्ध त्यौहार है। इन त्योहारों में रक्षाबंधन विशेष रूप से प्रसिद्ध है। रक्षाबंधन का पर्व भारत के कुछ स्थानों में रक्षा सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल से यह पर्व भाई बहन के निश्चल स्नेह के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। हमारे यहाँ पर सभी पर्व किसी न किसी कथा, दंत, किंवदंती से जुड़े हुए हैं। रक्षाबंधन का पर्व ऐसी कुछ कथाओं से संबंधित है। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, आइए जानते हैं। पुराणों के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व लक्ष्मी जी का बलि को राखी बांधने से जुड़ा हुआ है। कथा के अनुसार एक बार की बात है कि दानवों के राजा बलि ने 100 यज्ञ पूरे करने के बाद चाहा कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। राजा बलि की इस मनोइच्छा का भान देव इंद्र को होने लगा। देव इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। घबराकर इंद्र भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि फलस्वरूप भगवान वामन अवतार ले ब्राह्मण वेश धारण कर राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने पहुँचे। ब्राह्मण बने श्री विष्णु ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि अपने वचन पर अडिग रहते हुए श्री विष्णु को 3 पग भूमि दान में दे दी। वामन रूप में भगवान ने एक पग में स्वर्ग और दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया। अभी तीसरा पैर रखना शेष था। बलि के सामने संकट उत्पन्न हो गया। ऐसे में राजा बलि अपना वचन नहीं निभाता तो अधर्म होता। आखिरकार उसने अपना सिर भगवान के आगे कर दिया और कहा, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन भगवान ने ठीक वैसा ही किया। श्री विष्णु के पैर रखते ही राजा बलि परलोक पहुंच गया। बलि के द्वार वचन का पालन करने पर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आग्रह किया कि राजा बलि उनसे कुछ मांग ले। इसके बदले में बलि ने रात दिन भगवान को अपने सामने रहने का वचन मांग लिया। श्री विष्णु को अपना वचन का पालन करते हुए राजा बलि को द्वारपाल बनाना पड़ा। इस समस्या के समाधान के लिए लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय सुझाया। लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उसे राखी बांध अपना भाई बना लिया और उपहार स्वरूप अपने पति भगवान विष्णु को अपने साथ ले आई। इस दिन का यह प्रसंग है। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। उस दिन से ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा। अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देव और दानव में युद्ध शुरू हुआ। युद्ध में देवता पर दानव हावी होने लगे। यह देखकर इंद्र देव घबरा कर अब बृहस्पति के पास गए। इसके विषय में जब इंद्राणी को पता चला तो उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र कर इसे अपने पति के हाथ पर बांध लिया। जिस दिन यह कार्य किया गया उस दिन श्रवण पूर्णिमा का दिन था। उसी दिन से श्रवण पूर्णिमा के दिन यह धागा बांधने की परंपरा चली आ रही है। राखी का यह पर्व पुराणों से होता हुआ महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में गया और आज आधुनिक काल में भी इस पर्व का महत्व कम नहीं हुआ है। राखी से जुड़ा हुए एक प्रसंग महाभारत में भी पाया जाता है। प्रसंग इस प्रकार है। शिशुपाल का वध करते समय श्री कृष्ण की तर्जनी उंगली में चोट लग गई, जिसके फलस्वरूप अंगुली से लहू बहने लगा। लहू को रोकने के लिए द्रौपदी ने अपनी साड़ी की किनारी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दी। इसी ऋण को चुकाने के लिए श्री कृष्ण ने चीरहरण के समय द्रौपदी की लाज बचाकर इस ऋण को चुकाया था। इस दिन की यह घटना उस दिन भी श्रवण मास की पूर्णिमा थी। भारत के कई क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से अलग अलग रूप में मनाया जाता है। जैसे उत्तरांचल में इसे श्रावणी नाम से मनाया जाता है। ब्राह्मण वर्ग में इस दिन यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। इस दिन यज्ञोपवीत धारण करना शुभ माना जाता है। इस दिन ब्राह्मण वर्ग अपने यजमानों को यज्ञोपवीत तथा राखी देकर दक्षिणा देते हैं। अमरनाथ की प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा भी रक्षाबंधन के दिन समाप्त हो जाती है। ऐसी और धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।